नमस्ते सबको, नमस्ते। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर आप सबको शुभकामनाएं। यह बहुत प्राचीन देश है, इसलिए इसकी पहचान भी प्राचीन है। और पिछले 100 साल, 125 सालों से मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अटैक इस देश, इसकी संस्कृति, परंपरा, इसके जो लोग हैं उसकी आइडेंटिटी पर ही है, और अटैक उसकी आइडेंटिटी पर ही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त सटल इंटेलेक्चुअल अटैक था, उसको आज तक भी हमारा समाज ठीक से समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि किसी भी समाज को डिस्ट्रॉय करना है, नष्ट करना है, तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान खत्म कर दो। आप देखेंगे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, सब जगह एक समय हमारी हर लोग अपनी आइडेंटिटी हिंदू के रूप में पहचाने जाते थे। किसी को भी जरा सा कोई भी शक नहीं था कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। और उसी नाम से लड़े, मरे और बलिदान भी हुए। ये हमारी आइडेंटिटी थी। और ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी इवॉल्व होता है, कोई किताबों से लिख करके बताया नहीं जा सकता। ये आइडेंटिटी इवॉल्व होता है। मैं उसको बताऊंगा आगे आगे क्या हमारी आइडेंटिटी की चुनौती हुई। केवल इतना ही बता रहा हूँ कि हमारा जो हिंदू नाम है ये सिंधु से बना है। इसमें कोई डिसएग्रीमेंट किसी का नहीं है, किसी भी शास्त्र का। और ये सिंधु वर्ड ऋग्वेद का है। अब लोगों ने कहा कि सिंधु से हिंदू क्यों बन गया, तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि शब्द क्या है, भ्रम होते हैं, इवॉल्व होते हैं। आप भारत को देखोगे, ज्योग्राफी में देखोगे, एक सिंधु नदी है जो कैलाश मानसरोवर के आसपास के इलाके से निकलती है, जो नॉर्थ और वेस्ट घूमते हुए जो सिंधु सागर उसमें मिल जाती है, जिसको आजकल मॉडर्न में अरेबियन सागर बोलने लगे, लेकिन हमारा वो सिंधु सागर है। महाभारत है, महाभारत में उसको भी सिंधु कहा है। और दूसरा एक नदी है जिसको आजकल हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, वो भी कैलाश मानसरोवर के तरफ से निकलता है और नॉर्थ ईस्ट होते हुए जो बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं वहाँ पर मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि भारत की सीमा को नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट दो नदियों ने पानी से घेर रखा है। और समुद्र को भी संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट समुद्र ने घेर रखा है। तो इन नदी, पानी और पानी से घिरा हुआ जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है। और वहाँ जो रहने वाले, जो उस परंपरा, धर्म, संस्कृति के मानने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। ये हमारी पहचान थी। और इसी पहचान को देश विदेश सब ने प्राचीन काल से स्वीकार किया है। मैं सब पुराना जो विदेशी रेफरेंस में बता रहा हूँ वो है वेनसांग का। वेनसांग भारत में आते हैं, चले जाते हैं, उनका ट्रैवल अगर रिपोर्ट है। उनके 2 ट्रांसलेटर हुए हैं, थॉमस वटर, सैमुअल बिल। वो भी भारत का नाम हुआ सिंधु हिंदू, जो चाइनीज़ में सिंधु हिंदू लिखते, सिंधु हिंदू का वहाँ पर वर्णन होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा थी। आप संस्कृत के शास्त्रों में भी इसका ऐसा ही वर्णन है। बृहस्पति आगम में एक श्लोक है, हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम। हिंद महासागर को संस्कृत में इंदु सरोवर कहा जाता है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तम देवनिर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक का जो क्षेत्र है उसको, ये देवताओं के द्वारा निर्मित देश है, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। अब देखिए, जैन आगम में भी इस हिंदू का वर्णन है। महाकवि वेन, पृथ्वीराज रासो, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन सब लोगों ने किसके लिए लड़े? आपने देखा होगा, सब लोगों ने हिंदू धर्म के लिए लड़े। ध्यान दीजिए, सब लोग हिंदू धर्म के लिए लड़े। एक मैं क्या बता रहा हूँ, आजकल एक नया पॉपुलर शब्द चल रहा है, सनातन धर्म। सनातन धर्म, हम सनातनी हैं। किसी भी लिटरेचर में आपको कोई आपको नहीं बोला कि हम सनातन धर्म के लड़े। कोई मुझे नहीं दिखा सकता शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज
चौहान या कोई भी हमारे महापुरुष कोई सनातन धर्म के लिए लड़े, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। जैन आगम में भी आपको ये मिलेगा, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेगा। हिंदू साला ही साला, माने उनकी भाषा में हिंदू श्लाघनीय, हिंदू प्रशंसनीय है। ये सारा हमारी परंपरा का ये शब्द है। अब देखिए, अब हम पर इंटेलेक्चुअल कैसे अटैक होता है, किस वैसे हमारे आइडेंटिटी पर कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है। उसके पहले जस्ट मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि सावरकर जी ने सबसे पहले की पुस्तक लिखा हिंदुत्व। तो उन्होंने कहा कि सिंधु से हिंदू बना, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बोला। तो उन्होंने उदाहरण दिया सप्ताह हफ्ता, क्योंकि उनको उस समय जेल में थे, पढ़ने का उतना मौका नहीं मिला। तो लोगों ने कहा नहीं, सप्ताह हफ्ता पर्शियन का उदाहरण है, क्योंकि उस समय सभी लोगों ने, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि इंटेलेक्चुअली आप पर सबसे बड़ा अटैक को आपकी आइडेंटिटी पर है। लेकिन विदेशियों को लगा कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा भूभाग, उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदू के नाम पर इकट्ठा, उसको आइडेंटिटी का कोई क्राइसिस नहीं है। तब उन्होंने कहा अब इसकी आइडेंटिटी पर ही अटैक करो। अब आइडेंटिटी पर जब उन्होंने, सब लोगों ने उस समय क्या कहना शुरू कर दिया कि हिंदुओं का ये जो हिंदू नाम है ना, ये विदेशियों के द्वारा दिया हुआ है। क्योंकि पर्शियन लोग भारत के सीमा पर आए तो सिंधु का उच्चारण हिंदू, स का उच्चारण नहीं कर सकते, स का उच्चारण ह कर दिया, इसलिए सिंधु से हिंदू गया। और ये बात सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने ऐसी फैलाई, सब लोगों ने फैलाई, और इतना झूठ बार बार फैलाया गया। सब लोगों ने, ईस्टर्न, वेस्टर्न, अरबियन, मुस्लिम, पर्शियन, सब लोगों ने लिखा। तो ऐसा लगा हम लोगों ने भी उसको मान लिया कि ये विदेशियों के द्वारा लिखा हुआ। मैं बता रहा हूं, ये इंटेलेक्चुअली सबसे बड़ा उनका विजय था कि हमने अपनी आइडेंटिटी को समझ लिया विदेशियों के द्वारा दिया हुआ। मैं ग्रामेरियन हूं, मैं वैयाकरण हूं, मैं आपको उतना टेक्निकल संस्कृत का बोलने जाऊंगा तो थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं वो बोलना नहीं चाहता। हमारे पूर्वजों का एक व्याकरण महाभाष्यकार है ना, महाभाष्यकार कहते हैं, अगेन वही समस्या आ जाएगी। वो लिखते हैं सप्तदीपा वसुमती त्रलोकाश्च बद्वारो वेदा सांगा सहरस्या बहुधा विभिन्ना एक शतम अध्वरी शाखा सहस्त्रवर्तमा शाम वेद नवथा तरुण वाक्यो वाक्य इतिहास पर वैधक एतावन शब्द से प्रयोग विषय संति प्रयुक्त साहस मात्र में हो। उस समय आचार्य कहते हैं, चर्चा चलती है कि तुम कहते हो कि कुछ शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, तो आचार्य कहते हैं सप्तदीपा वसुमती तरलोकाश चत्वारो वेद, इतने सारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, सारे ग्रंथ हैं, क्या तुम सब ग्रंथों को तुमने पढ़ा है? जब पढ़ा नहीं है तो कैसे कह सकते शब्द इन शास्त्रों में नहीं मिलता है। तो जब सावरकर जी ने हिंदू का किया कि सिंधु से हिंदू हमारी परंपरा में सप्ताह से हफ्ता हो गया, तो सारे विद्वानों ने कहा कि अरबी का, पर्शियन का इन्फ्लुएंस है, अरबी का इन्फ्लुएंस है। अब मैं आपको अपने भारत की परंपरा, संस्कृति परंपरा का उदाहरण देता हूं कि कैसे सिंधु से हिंदू हुआ है। अगेन टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानना चाहता कि अगेन फिर कठिन हो जाएगा, लेकिन सिंपल शब्द में बता रहा हूं। आपने सिंह शब्द देखा है ना, सिंह 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 जो हम हिंदी में बोलते हैं, टाइगर, लायन के लिए बोलते हैं सिंह। ये शब्द कैसे हिसी हिंसायाम है, हिंसा के अर्थ में हिंस धातु है, हिंस हिंस। व्याकरण का है सूत्र, वर्ण व्यत्यय होता है, वर्ण विपर्यय होता है। तो यहाँ ये संस्कृत में बोला, पाणिनि परंपरा की बात करिए, ये कोई अरबी पर्शियन की बात नहीं कर रहा हूं। हिंस के जगह सी हो गया ना, स के जगह हो गया, ह की जगह स हो गया। संस्कृत के, ये कोई नहीं कह सकता है कि अरबी पर्शियन की परंपरा ग्रामर का देना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा चीज उसी व्याकरण में आपको बता रहा हूं, एक सूत्र पाणी का, सी स्थान है ही भवती पिच्च भवती, सी के जगह पर ही होता है, लोडा देश में। अगेन टेक्निकल चीज मैंने नहीं बोला, सी के स्थान पर ही होता है, लूनु ही पुनी, वहां पर गच्छसी गच्छती गच्छन्ति बोलते हैं, गच्छती गच्छती गच्छन्ति, गच्छसी गच्छ गच्छा हुआ है ना, वहां पर देही होता है, धेही होता है, क्यों? वहां सी के जगह पर ही होता है। मैं व्याकरण की परंपरा का बता रहा हूं, तो आप जस्ट समझिए कि ये सकार का हकार हमारी परंपरा में हो, कि विदेशी परंपरा में नहीं हो। मैं व्याकरण की बता रहा हूं, मैं वेद में नहीं जाना चाहता, अगेन वो टेक्निकल हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, प्राकृत में अस्माकम युष्माकम है ना, प्राकृत में हिमिकम है,
आ गया वहाँ शब्द, वहाँ के सारे में हिमी तुहमानम अहमानम, वहाँ स का भी अह प्राकृत में हो गया है। दूसरा जाइए आसाम, आसाम में तो पर्शियन इन्फ्लुएंस कभी नहीं हुआ है ना, वहाँ स को ह ही बोलते हैं। हैं अहोम, असम को लिखेंगे असम लेकिन बोलेंगे अहोम, है ना। वो स के वहाँ पदादी स के हकारी बोलते हैं। मैं जब अपना एक पुस्तक लिखा था इस पर, तो हमारे बाबूराव वैद्य जो अभी स्वर्गीय हो गए हैं, जिनको हमारे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे, प्रवक्ता भी थे, तो मैंने जब पुस्तक अपना लिखा हिंदू के ऊपर, मेरा रिसर्च था, तो बोले स्वामी जी मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जब मैं वहाँ बौद्धिक देने के आसाम में, तो मेरा परिचय कराते थे, ये तरुण भारत के संपादक हैं, संपादक हैं, क्योंकि वहाँ संपादक को संपादक बोलते हैं। अब देखिए लोक भाषा में अपनी भारत की बता रहा हूँ, जिसका कोई पर्शियन से संबंधित नहीं है। पाहन पतित भाव नहीं बेता, रीता करहूँ निसंगे, ये सूरदास का है। पाषाण का ह हो गया है, ये हमारी भाषा में है। और तो और आपको एक हमारे यहाँ रेगिस्तान में एक परंपरा है, कहते हैं आशीर्वाद न गृहिण्यान मरुस्थल निवासी न सतायुति कथ्यते हतायुति वक्तव्य, कि मरुस्थल में रहने वालों का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। सतायु की जगह हतायु बोलेंगे क्योंकि बोलेंगे सतायु कहना चाहते हैं, लेकिन वो बोलेंगे हतायु, क्योंकि स का जकार उच्चारण ह करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये सब हमारी भारतीय परंपरा में ही है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते, हमारे शास्त्रीय है। इसलिए सकार का हकार उच्चारण हमारे ही भारतीय परंपरा में हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ, क्योंकि इसी हिंदू के नाम पर हमारे सभी महापुरुष पृथ्वीराज से लेकर शिवाजी के बाद तक सब उसी नाम पर लड़ते रहे, उनको कोई जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं था। एक कंफ्यूजन कैसे शुरू हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहते, एक महापुरुष ने, क्योंकि जो उस समय का प्रिवलेंट जो लिटरेचर होता है उससे प्रभावित होते हैं। उस समय 100, 125, 150 साल भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन था। तो पर्शियन में जो डिक्शनरी बना, उसके जो भारत में जौहरुल लुगात, फिरोजुल लुगात, गयासुल लुगात, या लुगत डिक्शनरी को बोलते हैं, उन्होंने बनाया। वहाँ पर उन्होंने क्या लिख दिया, हिंदू का अर्थ काला, काफिर, चोर, ये डिक्शनरी में उन्होंने लिख दिया। अब हमारे लोगों ने भी उससे, मैं बोल रहा था कि जब झूठ बहुत बार बोला जाता है तो हम भी वैसा ही करने लगते हैं, क्योंकि हमने अपने शास्त्रों का ठीक से गंभीरता से अध्ययन नहीं किया, और अध्ययन नहीं किया उसके अनुसार पर टटोला नहीं। कि मैं भैया कर रहा हूँ, तो मैं चुनौती देता हूँ दुनिया को कि हमारे पूर्वज इतने शास्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण सबकी रचना की, और एक हमारी आइडेंटिटी पहचान देना भूल गए। कल्पना कर सकते हो कि पहचान देना भूल गए। तो इसी आधार पर मैंने जब रिसर्च किया, पढ़ा और चैलेंज किया, तो मैंने बताया कि ये सकार का हकार हमारी संस्कृत की परंपरा में, व्याकरण की परंपरा में होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब इन सब लोगों ने उस समय पर्शियन डिक्शनरी सब पढ़ते थे, क्योंकि उस समय पर्शियन ही पढ़ते थे, संस्कृत तो लगभग बहुत कम लोग पढ़ना शुरू किए, बहुत कम लोग उस समय पढ़ते थे, उसी का महत्व था। तो वहाँ था काला, काफिर, चोर। तो हमारे एक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक बड़े महापुरुष थे, उन्होंने अपने लेक्चर में दे दिया, कहा कि भाई हम हिंदू नाम भ्रष्ट हुए, धर्म भ्रष्ट हुए, नाम भ्रष्ट नहीं हुए, इसलिए आज से हम हिंदू नहीं कहना चाहिए। और उनके जो अनुयायी थे फिर बाद में हिंदू शब्द के पीछे पड़ गए कि ये हिंदू शब्द हमारा खराब है, विदेशियों के द्वारा रखा गया है, और उस पर सारा लिखने लगे। उसका असर हुआ कि अब समाज में देखो आइडेंटिटी आपकी अटैक पर आ गई। अब आइडेंटिटी खिसकने लगा, आइडेंटिटी खिसकने लगा। तब क्या हुआ, आर्य समाज ने उस समय एक संस्था बनाया, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा। पंजाब उस समय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नहीं बना था, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा बना। अब वो आर्य समाजी जो है ना, जो सामान्य जो मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू समाज को थोड़ा डेरोगेटिक टर्म यूज करते थे, पौराणिक है। अब हमारे लोगों ने, क्योंकि हिंदू शब्द आ गया कि विदेशी है, विदेशी उन्होंने दिया, इसका अर्थ काला, काफिर, चोर है, एक घुस गया कहीं ना कहीं, इंटरनलाइज हो गया। हम उसको चैलेंज नहीं कर सके, हम पढ़ नहीं पाए। हमने एक नया डिफिटिस्ट वर्ड ढूंढा, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के पैरेलल हमने एक शब्द बना, संगठन बना, सनातन धर्म सभा पंजाब, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब।
तब से ये सनातन धर्म शब्द आने लगा। नहीं तो सनातन धर्म शब्द 125 साल पहले कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसे हिंदू का तो मैं आपको 1500 2000 सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा। पंजाब सनातन धर्म सभा का नाम कभी, सनातन धर्म नाम कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या है? लोग क्या पूछो कहाँ से आ गया सनातन धर्म, तो सब बताते ने भगवान बुद्ध का प्रवचन है, ऐसा धम्म सनातनो। अरे मैंने कहा इतना हिंदुओं को ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध का एक अक्षर से ही तुम्हें प्रमाण मिलता है? महाभारत में जाओ 50 जगह है, वहाँ पर क्या है? धर्म सनातन है। वहाँ धर्म का एडजेक्टिव है सनातन। सनातन क्या है? धर्म का एडजेक्टिव है कि धर्म क्या है? सनातन है। एज ए प्रॉपर नाउन नहीं है। सनातन धर्म एज ए प्रॉपर नाउन नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये शब्द क्या है? सनातन धर्म डिफिटिस्ट वर्ड है, माने हार करके कंप्रोमाइज करके हम रिट्रीट किए। मैं उस पर बाद में जाऊंगा। अब ये मुसलमानों ने ये शब्द को कैसे डेरोगेटरी यूज किया मैं आपको बता रहा हूं। ये कैसे बना? काला, काफिर, चोर, बदमाश। मैं ओरिजिनल पर्शियन भी पढ़ा, ओरिजिनल पर्शियन अरबी डिक्शनरी ढूंढा मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जाकर के, 2-3 और जगह यूनिवर्सिटी में जाकर के कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ओरिजिनल पर्शियन में क्या है मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छे शब्द में अर्थ है। ए ब्लैक मोल ऑन मिस्टेस चिक्स, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट बोला, लड़कियों के गाल पर होने वाला काला तिल, जिसको इंग्लिश लिटरेचर में ब्यूटी स्पॉट बोलते हैं ना, उस अर्थ में वहाँ हिंदू का अर्थ है। तो डिक्शनरी में क्या है? बाकी सारी अच्छी चीज निकाल के काला कर दिया है ना। दूसरा अर्थ है लड़कियों का दिल चुराने वाला उनका प्रेमी, है ना। तो बाकी और सारा पोएटिक वर्ड निकाल दे, चोर रख दिया, और काफिर तो हम हैं ही, काफिर तो हम हैं, इसमें कोई तो दो राय है ही नहीं। तो उन्होंने ऐसे डिक्शनरी बना दी। अभी भी आप पर्शिया में जाओगे, अरब में जाओ, हिंद नाम रखते लड़कियों के नाम हैं। आपको उदाहरण देता हूं। मोहम्मद साहब की पहले पत्नी थी ना खदीजा, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी थी खदीजा। खदीजा के 2 हस्बैंड पहले शादी हो चुकी थी उनके। उनमें से एक हस्बैंड से उनके जो बेटी का नाम था हिंद नाम था, और दूसरे अबू सुफिया उनके, जिनका झगड़ा भी हुआ, अबू सुफिया, मुआविया की माँ का भी नाम हिंद था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आज भी चले जाओ इराक में आपको वहाँ हिंद नाम मिलेंगे। तो ओरिजिनली शब्द यहाँ है। इस तरह से डिस्टोर्शन हमारे आइडेंटिटी पर किया, और आज उसका परिणाम क्या हुआ कि हम सारा हिंदू समाज कंफ्यूज्ड है। जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जिसके लिए लड़े, मरे, बलिदान हुए, जिसके नाम से आज कहते हैं गौरव होता है, उसी नाम पर हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया हमें कि हम हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं। आजकल तो सनातनी से भी एक नया वर्ड चल गया है, इंडिक है भाई, इंडिक है। यानी सारे अच्छे चीज क्या है? सारे अच्छे चीज सनातनी करेगा, इंडिक करेगा, इंडियन करेगा और बाकी सब, लेकिन सारे बुरे काम हिंदू के नाम पर डाल देते हैं। ये क्यों हुआ कि हमने हिंदू को पब्लिक स्पेस में, मेन स्ट्रीम में हिंदू शब्द को एज एस्टेब्लिश नहीं किया कि ये श्रेष्ठ शब्द है, अच्छा शब्द है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का लाहौर का लेक्चर है, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, लाहौर का लेक्चर, कहते हैं दुनिया में हिंदू शब्द से अच्छा कोई शब्द नहीं है। दुनिया में इससे अच्छा कोई शब्द नहीं, दुनिया में किसी ने भी इससे अच्छा शब्द नहीं बनाया। अब मैं उसका उदाहरण देता हूं कि कैसे है। शब्द क्या होता है? नेचुरली शब्द के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ होता है, हर शब्द के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ होता है। अगेन मैं लिंग्विस्टिक में और व्याकरण में टेक्निकल नहीं जाना चाहता। इनहेरेंट स्ट्रेंथ होता है, शब्द एक्सपैंड करता है, श्रिंक होता है, श्रिंक, उसके अंदर नेचुरल स्ट्रेंथ होता है, वो एक्सपैंड करता है, श्रिंक होता है, और मीनिंग श्रिंक होता है। आपको उदाहरण देता हूं। एक शब्द है मृग, संस्कृत में शब्द है मृग। आम लोगों से भाषण देखोगे एवं पढ़ोगे तो मृग का अर्थ क्या करते हैं? हिरण, हिरण करते हैं ना, हिरण करते हैं। अब एक दूसरा शब्द है मृगेंद्र, मृगेंद्र। तो मृगेंद्र का अर्थ क्या है? सिंह है ना, सिंह है। मृग से इंद्र, मृगेंद्र, मृग का राजा सिंह। तो क्या हिरण का ही राजा है क्या सिंह? सिंह क्या हिरण का ही राजा है क्या? हाँ, समस्त पशु का, जो अंग्रेजी में बोलते किंग ऑफ द बीस्ट। प्राचीन काल में मृग शब्द का अर्थ होता था
वाइल्ड एनिमल, सभी जंगली पशु को मृग कहते थे, इसलिए वहाँ मृगेंद्र है ना, मृगसेंद्र, सभी जंगली पशुओं का राजा सिंह है, इसलिए उस जमाने में शिकार करने वालों को भी बोले मृगिया बोलते थे, शिकार करने जाते थे। लेकिन देखो मृग शब्द क्या अपनी मीनिंग श्रिंक कर रहा है ना, वो डूब रहा है, माने श्रिंक कर रहा है, घट रहा है, और जहाँ से वाइल्ड एनिमल के लिए था वो श्रिंक कर करके सिकुड़ करके हिरण के ऊपर टिक गया। अब दूसरा शब्द मैं बताता हूँ, एक शब्द है तेल। संस्कृत के अनुसार तिल के ही तेल को तेल बोलते हैं, सिर्फ सरसों के तेल को तेल नहीं बोलेंगे, तिल के ही तेल को तेल बोलेंगे। लेकिन देखो तेल शब्द कितना बढ़ने लगा, सभी तरह के तेल उसमें आ गए, सभी तरह के लिक्विड आ गए, फ्लूइड आ गए, गैस आ गए, पेट्रोल डीजल सब तेल में आ गए। ये क्या हो रहा है, शब्द एक्सपैंड कर रहा है। वैसे ही हिंदू शब्द जो आज भी एक्सपैंड कर रहा है अपनी मीनिंग। हिंदू शब्द की व्याख्या करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बार प्रयास किए, इसका ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी देने के लिए, रिलीजियस आइडेंटिटी देने के लिए, लेकिन अगेन शब्द इवॉल्व हो रहा है, ऑल वो मीनिंग एक्वायर कर रहा है, आप उसको शब्द में बांध नहीं सकते। अंग्रेजी में इसको बोला अनबाउंडेड वर्ड, अनबाउंडेड वर्ड। गुरुजी ने बंच ऑफ थॉट में इसको लिखा है, इसकी सीमा नहीं है, इसको आप बांध नहीं सकते। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ स्वामी विवेकानंद का वैलिडेट करो कि ये शब्द क्या है, ऐसा शब्द है कि अभी भी अपनी मीनिंग फैला रहा है। पहले बोलते थे जी इस भारत की सीमा में रहने वाले जो लोग हैं वही हिंदू हैं, यहाँ की परंपरा इन सब को मानते हैं। अब देखो तो हिंदू साउथ अमेरिका में भी है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलिविया, सब जगह पैदा हो रहे हैं, हर देश में हैं। तो क्या है, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ कि शब्द हिंदू एक्वायर कर रहा है, अपने आप सबको एक्सपेंड कर रहा है, सबको समाहित कर रहा है। ये इसकी विशेषता, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसके विशेषता क्या और बता रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के फाउंडर थे, उनका एक इंटरव्यू एच परकिंस, मैं बोल रहा हूँ शब्द के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी पहचान है, क्या इसका स्ट्रेंथ है। एक एच परकिंस वहाँ के कमिश्नर थे, उनसे पूछे चर्चा में, स्वामी जी आपका हिंदू धर्म तो कच्चे धागे के समान है। तो स्वामी जी को कहा को तो अच्छा नहीं लगा, तो स्वामी जी ने कहा नहीं, हिंदू धर्म कच्चे धागे के समान नहीं है, ये लोहे के समान अटूट है, लोहा टूट जाए तो टूट जाए, बोले ये कभी टूटने में नहीं आता। तो एच परकिंस ने उनको कहा कि आपको उदाहरण दीजिए। तो स्वामी जी बोलते देखो यहाँ इस धर्म में ऐसे लोग हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो भी हिंदू हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो भी हिंदू हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वो भी हिंदू हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जो सगुन की पूजा करते हैं, वो भी हिंदू हैं। ऐसे लोग हैं जो निर्गुण की पूजा करते हैं, वो भी हिंदू हैं। साकार की पूजा करते वो भी हिंदू हैं, निराकार की पूजा करते हैं वो भी हैं। ऐसे लोग हैं जो जाति पाति में विश्वास करते हैं, वो भी हिंदू हैं। ऐसे लोग हैं जो जाति पाति वर्ण व्यवस्था में नहीं मानते, वो भी हिंदू हैं। ऐसे लोग हैं जो पानी छान के पीते हैं, जैनी लोग, वो भी हिंदू हैं। ऐसे लोग हैं जीवन भर रहती रहते हैं, बौद्ध साधु हम सन्यासी लोग, वो भी हिंदू हैं। फिर ये बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि ये सब के सब हिंदू हैं, इनको हिंदू धर्म से कोई नहीं निकाल सकता। ये ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म की विशेषता, आप आ तो सकते हो लेकिन किसी को पावर हिंदू धर्म नहीं दिया आपको निकालने का। स्वामी जी वैलिडेट करते कि ये सब के सब हिंदू हैं, इनको हिंदू धर्म से कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए लोहा टूट जाए तो टूट जाए, यह हिंदू धर्म लोहे के से भी मजबूत है, ये कभी टूट नहीं सकता। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू समाज की और हिंदू नाम की विशेषता, ये हमारा पहचान है। इसलिए हम हिंदुओं को जरा सा भी कभी शक और कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए अपनी आइडेंटिटी पर। अगर आज हमारी सारी समस्या क्या है, हम दुनिया में जाते हैं, सब जगह आते हैं, आज क्या हो गया, हम उत्तर भारतीय हो गए हैं, दक्षिण भारतीय हो गए हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम हो गए हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम हो गए हैं, पंजाबी मराठी बंगाली हो गए, ये हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो गई है। आप शंकराचार्य के समय में कह सकते हैं कि कोई ऐसी आइडेंटिटी कहीं नहीं मिलता है भाई। शंकराचार्य केरल में पैदा हुआ आदमी, ब्रह्मचारी यंग आदमी, भारत का 2 बार परिक्रमा कर लेता है। क्या है, क्या जिसको कनेक्ट करता है, क्या कनेक्ट, हिंदू तो कनेक्ट करता है, वो आइडेंटिटी, वही पहचान है कि हमें एक कनेक्ट करता है।
और एक कनेक्ट करता है जिसको मैं बता रहा हूँ कि अगेन ध्यान देने की चीज़ है कि हमारी पूजा पद्धतियाँ का भेद जो होने से हमारे अंदर भेद नहीं होता, लेकिन यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, ये विदेशियों की पूजा पद्धति इसको मत जोड़ना। हमारे अंदर की जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हम आपस में एक दूसरे को समाहित करके रखते हैं, वही हमारी परंपरा है, वही हमारा पहचान है। जैसे आप देखोगे कर्नाटक में जाओगे, धर्मस्थलम एक जगह है, कहीं दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा। मूर्ति क्या है, जो वहाँ के देवता कौन है, भगवान शिव हैं, और उसके पुजारी कौन है, वैष्णव हैं। पुजारी कौन है, वैष्णव हैं। और पीठाधिपति कौन है, जैन है। कहीं ऐसा मिलेगा, पीठाधिपति जैन है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी रिसेंट मुझे बड़ा गर्व हुआ है ना। मैं अभी एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में था, ये आगरा के पास, उसका नाम था नेमीनाथ मेडिकल कॉलेज। उसके मालिक प्रदीप गुप्ता थे। मैं उनसे पूछा, आप जैन हैं? तो बोले नहीं, मैं जैन नहीं हूँ। तो आपने नेमीनाथ भगवान जो तीर्थंकर है उनका नाम कैसे रखा? तो बोले नहीं, मैं ब्रज क्षेत्र का हूँ और ये ब्रज क्षेत्र के अंदर का मेडिकल कॉलेज है, तो भगवान नेमीनाथ हमारे ब्रज क्षेत्र के हैं। देखो, ये ब्रज क्षेत्र के, ये हमारी परंपरा है ना, कि उनको हम ये सब स्कूल जिसको कहते हैं फिलॉसफिकल स्कूल परंपरा में बांधते नहीं, ये सब हमारे महापुरुष है। ये हमारे हिंदू समाज की एकता, और ये सब एकता हमारे हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर है। मैंने बोला ना स्वामी दयानंद सरस्वती की, कोई पूजा करे साकार की निराकार की, निर्गुण सगुण, मूर्ति करे न करे, सब के सब हिंदू है। इसलिए हिंदू आइडेंटिटी क्या है, ये रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, रिलीजन इसमें समाहित है। ये सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, परंपरा, इतिहास सब मिला जुला करके हमारी आइडेंटिटी बनी है। तो ये जस्ट मैंने आपको संक्षेप में बता दिया कि कभी भी हमें इस शब्द पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये सब विदेशियों का दिया हुआ है। ये शब्द हमारा अपना शब्द है, इसका मूल वेद है। मनुस्मृति का श्लोक है, सर्वेषां च नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यो पृथक संस्थाश्च निर्मम्य, कि सारे शब्द जो है ना वेद से ही, नाम कर्म सब वेद से ही निकले। तो ओरिजिनल इसका भी वही है, वही सिंधु है जिसका हमारी व्याकरण की परंपरा में ही हिंदू बना है, जिस पर हम और जिस नाम को लेकर के हमारे सभी महापुरुष लोग बलिदान हुए, वो आइडेंटिटी, वो हमारी पहचान है। और उसी पहचान पर हमें गर्व होना चाहिए, जरा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आजकल जो ये सब नए नए जो आइडेंटिटी आ रही है, हम सनातन धर्म ही, आजकल सनातनी कहने का भी बड़ा फैशन चल गया है। बहुत सारे यूट्यूब में लोग सनातनी, आजकल सोशल मीडिया कुछ एक नए नए लोग हैं, ट्रेड आ गए हैं, ट्रेड जो अपने आप को ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं। नहीं, वी आर सनातनी, सनातनी। मैंने कहा मैं तो सनातनी 125 साल पुराना, मुझे एक वर्ड दिखा दो, ये आर्य समाज के पहले कोई शब्द दिखा दो, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। और ये भी नहीं बता सकती कोई भी महापुरुष लड़ने गया है कहीं पर भी स्कूल लिटरेचर में, उसके नाम पर लड़ा हो। दूसरी चीज़, ये आजकल इंडिक जो है ना, ये सब डिफ्टिस्ट है। इसलिए हम लोग को इन सब शब्दों को कंप्लीटली बाइकाट कर देना चाहिए, टोटली इग्नोरेंट कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए सब नाम बदलो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ, वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू एजुकेशन बोर्ड, वर्ल्ड एसोसिएशन, हिंदू एकेडमिशियन, हिंदू मीडिया फोरम, सारे नाम में हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू दुनिया को पता लगना चाहिए कि हिंदू भी अच्छा काम कर सकता है। लोगों को लगता है कि हिंदू का अर्थ है केवल पूजा पाठ, टन 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 घंटी उठाने वाला। नहीं, हिंदू इकोनॉमी की बात कर सकता है, हिंदू एजुकेशन की बात कर सकता है, मीडिया की भी बात कर सकता है, एकेडमी की बात कर सकता है। वो क्यों, हम सब हिंदुओं को हिंदू के नाम से पब्लिक स्पेस में गौरव से हिंदू के नाम से खड़ा होना चाहिए, करना चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी समस्या की जड़ पोस्ट इंडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गई है। आप ध्यान दो, स्वतंत्रता से पहले हमारे कंपनियों के क्या नाम थे? हिंदुस्तान मोटर था ना, हिंदुस्तान स्टील, हिंदुस्तान जिंक्स, हिंदुस्तान को, और सबके नाम में हिंदुस्तान है ना, सबके नाम में। यहाँ तक कि विदेशी कंपनियां भी इतने प्रभावित थी कि आपको नाम होगा, उसका नाम भी था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। आपको पुराने कंपनी थी, आपको नाम ब्रश हम लोग करते थे, हिंदुस्तान सिबागाएगी, वो बिनाका आता था ना, बिनाका। हिंदुस्तान टाइम्स तो है अखबार में, मैं बता रहा हूँ, मैं उस पुराने में समय की बता रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स एक्चुअली हिंदू महासभा का अखबार था।
ये हिंदू महासभा का अखबार था, हिंदुस्तान टाइम्स। चलिए वो अलग चीज़ है। हिंदुस्तान रिचर्डसन, हिंदुस्तान आप लोग विक्स वगैरह था ना, वो सब रिचर्डसन, ये मल्टीनेशनल कंपनियां थी। उन लोगों ने भी नाम अभी तक नहीं बदला, आज भी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड चलता है। लेकिन हम लोगों ने ही अपना नाम कहाँ से शुरू किया? हिंदुस्तान, फिर छोड़ के भारतीय पर आ गए, फिर भारतीय आ गए, अब इंडिया पर आ गए। हर जगह इंडिया इंडिया। मैं रिक्शे में बैठता हूँ तो इंडिया इंडिया की बात करते हैं। तब मुझे लगा कि सब कहीं गड़बड़ी हो रही। तब हमने कहा कि हिंदू नाम से सारे संगठन खड़ा करो, हिंदू नाम से ही जो जो कंटेम्प्रेरी समाज का काम है वो करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। इसी पहचान पर हमारे पूर्वज लड़े, मरे, बलिदान हुए। तो उस आइडेंटिटी को कभी छोड़ना, इसको रीएस्टेब्लिश करना है और गौरव के साथ करना है कि हम हिंदू हैं, इसका हमें गौरव है। इतना ही मेरा कहना है। अभी हम कुछ प्रश्न लेंगे, ऑन एयर जा रहा है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुदर्शन पर हम जब भी नाम लेते हैं देश का तो हिंदुस्तान ही लेते हैं, और जब मैं लिखता हूँ तो TH लिखता हूँ, स्थान लिखता हूँ। तो कई लोग मुझे ट्विटर पे कहते हैं कि अपना देश का नाम सही से तो लिखो, क्योंकि उन सबको जो हिंदुस्तान, आजकल हिंदुस्तान अखबार का नाम है, उस तरीके से वो लिखते हैं। तो मैं आसान भाषा में उनको समझाता हूँ कि हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान की तरह लिखने के बजाय राजस्थान की तरह लिखना चाहिए, स्थान, आसान भाषा में समझाने के लिए। तो सावरकर जी भी इसका आग्रह करते थे, संघ में भी उसका आग्रह होता था, लेकिन अब रहा नहीं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का आग्रह संगठन लेवल पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े व्यक्ति करना शुरू करेंगे तो बाकी लोग तो फॉलोअर है ना, वो तो फॉलो करेंगे, तो वो होना चाहिए। कोई प्रश्न पूछना चाहता है? एक प्रश्न है मेरा। माइक से बोलिए, हिंदू शब्द माइक से बोलिए। स्वामी जी नमस्कार। एक प्रश्न है मेरा आपसे, हिंदू शब्द और सनातन शब्द, अभी जैसे दोनों का आपने कंपैरिजन किया, तो आपको हिंदू शब्द बड़ा लगता है, विशाल लगता है, ज़्यादा इम्प्रोवाइजेबल लगता है, या सनातन शब्द? ऐसा है, अगेन मैंने बोला हूँ कि सनातन डिफिटिस्ट वर्ड है। सनातन इतने वर्षों से, पिछले कम से कम 70-80 साल से सारे, कहाँ से सब शुरू हुआ? करपात्री जी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, वहाँ 4 नाम दिए थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। ये सब नारा लगाते ना, और पिछले 70 साल से सारे कथाकार, प्रवचनकार यही सब नारा लगाते रहे, फिर भी आज ये शब्द एक्सेप्टेड नहीं हो पाया। नहीं हुआ ना, क्योंकि शब्द में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है। सनातन कहते ही अपने आप को और जो श्रिंक कर रहे हो, आइडेंटिटी को और श्रिंक कर, उनका कहना है कि कर्मकांड, पूजा पाठ करने वाले, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव मानने वाला जो परंपरावादी दक्यानुसी जो समाज है, वही सनातनी है। वर्ण आश्रम में बांधने वाला सनातनी है। आप ऐसा कहोगे जो उस परंपरा में, तो आपको बहुत सारे हमारे अपने हिंदू समाज के लोग अपने आप को सनातनी नहीं कहेंगे, जिनको हिंदू कहने में गौरव होगा। बौद्ध नहीं कहेंगे, जैन नहीं कहेंगे, आर्य समाजी नहीं कहेंगे, लिंगायत नहीं कहेंगे। तो ये सनातन वर्ड तो अगेन आपकी आइडेंटिटी को बहुत छोटा करता है, इसलिए कभी भी इसका यूज एज ए प्रॉपर नाउन नहीं करना चाहिए। एडजेक्टिव के रूप को हिंदू धर्म सनातन धर्म है। हाँ हाँ, ना जैसे हाँ हिंदू धर्म है, वो इसका एडजेक्टिव में सनातन है, उस रूप में। प्रॉपर नाउन में रूप करेंगे तो अगेन आप उन्हीं के ट्रैप में पड़ के फंस रहे हैं, जो आज हमारी स्थिति हो गई है। मैं इसलिए बता रहा ना कि 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल पहले इस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, किसी को कोई लिंग्विस्टिक रीजनल आइडेंटिटी, सबको हिंदू का बोध। भाई शिवाजी तो मराठे थे, वो हिंदू के लिए लड़ रहे थे, विजयनगर लड़ रहे थे, वहाँ कोई कन्नड़ आइडेंटिटी की बात करते क्या? शिवाजी कहीं लिखते हैं मैं मराठों के लिए लड़ रहा हूँ? कोई कभी लिखते हैं? महाराणा प्रताप कहते हैं मैं राजपूताना के लिए लड़ रहा हूँ? कभी नहीं लिखते मैं राजस्थान के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो हिंदू के लिए लड़ता हूँ, हिंदूपति उनका कहा जाता था ना। जय श्री राम। अभी आपने कहा था हमारे देश के बच्चों में अपने धर्म के प्रति वो नहीं है, पता नहीं है क्या क्या चीज़ है। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ। जैसे इस स्टेज से पहले भी एक हम दो हमारे दो तो सबके दो सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से चला था 4 साल पहले लगभग। तो आज सारे देश में फैल रहा है कि भाई जनसंख्या कानून लेके आएंगे। वैसे ही मैं ये चाहता हूँ कि 1 से लेकर 5वीं तक रामायण,
छठी से लेकर 10वीं तक महाभारत और उसके बाद गीता, ये स्कूल में लागू हो तो हमारे बच्चों को भी ज्ञान मिलेगा, धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी और देश का कल्याण होगा। जय श्री राम। नहीं, वो अच्छी बात है, बड़ा सरल कहना है। इस तरह के सुझाव फंटास्टिक सुझाव होते हैं। सरकार को ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप क्या करते हो? किसी हिंदू मंदिर में पढ़ाई होता है क्या? केवल टन 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 घंटी बजा करने के अलावा मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर जगह ईसाई अपने चर्च के अंदर संडे स्कूल चलाता है, अपने बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा की बात पढ़ाता है। मुल्ला अपने, वो आपको नहीं कहता कि हमारा कुरान स्कूल में पढ़ाओ, वो अपने सब जगह मदरसा खोल करके, अपने स्कूल खोल, मकतब पकतब जो कुछ भी है, मुझे ठीक से पता नहीं है, वो सब जगह पढ़ाता है। देश दुनिया में सब जगह पढ़ाता है, सब जगह पढ़ाता है। यहाँ तक सिखों के बहुत सारे गुरुद्वारे में भी चलते हैं। मैंने बौद्धों के देशों में भी देखा, वहाँ धम्मा स्कूल चलता है। हम हिंदू क्यों नहीं करते? हमें किसी ने रोका है क्या? हमें किसी ने रोका है क्या? हम अपने मंदिर में, अपने कम्युनिटी में, फ्लैट में, अपार्टमेंट में रविवार को बच्चों, हम टीवी देखने में व्यस्त हैं। डांस ड्रामा हो क्या है, मुझे सॉरी है, मैं टीवी का विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई। अच्छा, प्रश्न केवल जो हिंदू विषय रखा गया है उसी से संबंधित है। स्वामी जी, हम एक बात जानना चाहते हैं। सरकार तो हिंदू का ही उच्चारण करती है। अगर हम किसी, हमारे बच्चे किसी में पेपर, कोई भी नौकरी के लिए फॉर्म वगैरह डालेंगे तो उसमें धर्म में लिखेंगे हिंदू धर्म, रिलीजन क्या है? हिंदू। लेकिन जनता नहीं मानती है। कोई सनातनी हो गया, कोई जैनी हो गया, कोई सिख हो गया, ये सब जो बंटवारा कर दिया है, ये मुसलमानों ने या जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न जातियों में अपने अपने धर्म को लागू करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचाया गया है, जिससे हमको बचना चाहिए। देखो क्या है, शत्रु को देखो, जो हमारे जो विरोधी शत्रु हैं, जिन्होंने हमें इंटेलेक्चुअल अटैक करके हमारी आइडेंटिटी पर अटैक किया और हमारी आइडेंटिटी बिगड़ गई। तो मेरा मानना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन थोड़ा सा खराब लगेगा, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज योर एनिमी। आपको अपने शत्रु को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शत्रु हमारा शत्रु है। शत्रु का काम है हमें बर्बाद करना, नष्ट करना, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम अपना व्यर्थ का समय न गंवा करके शत्रु को कैसे पराजित किया जाए, ये सोचना चाहिए, करना चाहिए। वो तो करेंगे ही करेंगे। हमें उससे, उनके अटैक को कैसे हरा सके, उस पर सोचना, विचारना करना चाहिए। उसको करने से कोई रोका नहीं, वो तो करेंगे ही करेंगे। और एक बात पूछा जाता हूँ, एक तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, हाँ, और एक हिंद महासागर है। हाँ। इनका नामकरण कब हुआ? इनका बहुत प्राचीन नाम है या अभी हुआ है? ऐसा है, हिंदू कुश कैसे हुआ? देखो, वहाँ उस इलाके में जो खैबर से आते थे ना, दर्रा, वहाँ हिंदुओं का बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। एक्चुअली क्या हत्याकांड हुआ, आजकल हो रहा है ना, अफगानिस्तान में चल रहा है। उस समय तो हिंदू थे। जब शाही डायनेस्टी थी ना, हमारी जो शाही डायनेस्टी थी, त्रिलोचन पाल, अनंगमाल, इन सब की शाही डायनेस्टी जब हारने के बाद, जब कभी हिंदू भागे होंगे वहाँ, तो हिंदुओं का बहुत बड़ा मर्डर हुआ। तब से हिंदू, उसका नाम था हिंदू को मैंने उस दर्रे में हिंदुओं को मारा गया, तब से हिंदू कुश हुआ। और हिंद महासागर तो जैसे सिंधु से हिंदू हुआ, जैसे वैसे ही जब इसका नाम हिंदू हो गया, हिंद महासागर। हाँ, एक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदुओं के बारे में ये होना चाहिए, बार बार यही सुनते हो कि ये हुआ है, ये हुआ है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरा पास आता है। अभी बहुत अवेयरनेस है कि बहुत माता एज ए प्रोफेसर, मेरा पास भी, मैं शिविका समिति से हूँ, तो मेरा पास इतने क्वेश्चन आता है कि हमारा बच्चों को अब छुट्टी है, भाई हमारा धर्म की शिक्षा कुछ होता है, ऐसे कुछ ऑनलाइन धर्म की शिक्षा होता है हमारा। मैं आज तक आंसर नहीं दे पाया कि हमारा धर्म के ऊपर इतने दिन 2 साल का बच्चे को स्कूल भी बंद था। काफ़ी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आया था, जब बच्चे 2 घंटे के लिए ऐसे कुछ हमारा मतलब हिंदू धर्म का बच्चों को कुछ शिक्षा दिया जाता है, ऐसे कोई संस्था है, ऐसे कोई इनिशिएटिव है जो बच्चे को हिंदू धर्म के बारे में सिखाया जाता है? जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लास तो करता है, बच्चे को क्लास के टीचर जो बताए वो लोग सुन भी रहा है, लेकिन 2 साल से हम भी परेशान है। ऐसे कोई, मैं विश्व हिंदू परीक्षा था किसी से जो 2 घंटा या 1 घंटा कोई हमारा हिंदू धर्म, हमारा आचार, हमारा जो आचार पद्धति, इसके बारे में व हिंदू धर्म के बारे में कोई शिक्षण पद्धति है नहीं है। अब देखो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या है कि हम लोग पहले ट्रेडिशनली एग्रेरियन सोसाइटी, खेती करने वाला समाज था, जो गांव में रहते थे। तो गांव में जो हमारी पुरानी पाठशाला होते थे, पंडित जी होते थे, गुरु होते थे,
सब लोग वो लोग रेगुलरली ये सब धर्म की शिक्षा, नॉर्मल शिक्षा, धर्म की शिक्षा पढ़ाते थे। हमारा प्रॉब्लम हुआ गांव से निकल के शहर में आ गए, हम अर्बनाइज्ड हो गए, तो गांव की ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गया और हम आज के समय के अनुसार जो हमें जो मॉडर्न सिस्टम डेवलप करना चाहिए अर्बन सोसाइटी की नीड को फुलफिल करने के लिए, वो कर नहीं पाए। तो ये सारी समस्या वहाँ की दे रहे। अब उसके लिए हमने कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ। 50 साल पहले हमारे लोग अमेरिका में गए, जब इमिग्रेशन शुरू हुआ था, डॉक्टर इंजीनियर, वहाँ सब वही ईसाई स्कूलों से इन्फ्लुएंस होने लगे। तो देखा कि चर्च क्या करता है, चर्च वही अपना संडे स्कूल चलाता था। फिर हमारे लोगों ने भी रविवार को मिल करके वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पहले कैंप किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो उसका इतना असर हुआ कि जो बच्चे हॉट डॉग खाते थे, हमारे लोग शाकाहारी लोग थे, हॉट डॉग खाते थे, बोले नहीं अब नहीं खाना, माता पिता को प्रणाम करके खाने लगे, मंत्र पढ़ के भोजन करने लगे। तो ये सब जब लोगों को लगा कि अरे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो आज जानते पूरे अमेरिका ही नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, सब जगह विश्व हिंदू परिषद ने बाल विहार के नाम से शुरू किया। वो वहाँ फैल गया, बहुत बड़ा चीज़ है। वैसे ही संघ ने वहाँ बाल गोकुलम शुरू किया, चिन्मय मिशन, आज सभी संस्थाएं लगभग बच्चों के लिए कुछ न कुछ रविवार को ये सब कार्यक्रम 1-1.5 घंटे का चलाते हैं। इसके कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा कॉन्फ्रेंस लंदन में, लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री होस्ट कर रहा था, तो उसमें प्रेसिडेंट थे हमारे सुभाष टकरार। उनकी बेटी अब तो बड़ी हो गई है, वो तो शादी वगैरह हो गया, बोलती है स्वामी जी आवर अपब्रिंगिंग हियर इन लंदन अबाउट आवर ओन कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री इज फार सुपर देन चिल्ड्रन ग्रोइंग इन भारत, है ना। भारत में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको अपने धर्म संस्कृति परंपरा का ज्ञान नहीं है। हमें अपने धर्म संस्कृति परंपरा का यहाँ अच्छा ज़्यादा पढ़ाया जाता, क्योंकि वहाँ माता पिता ने एफर्ट्स किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर बता रहा हूँ, यदि कोई महिलाएं अपना ग्रुप बना करके पढ़ाना चाहती हैं रविवार को, तो हमारे पास पूरा सिलेबस है, हमारे पास ट्रेनिंग है, हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको यहाँ पर भी सारा ऑनलाइन, अभी पिछले साल हमने पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग किया है और आप लोग को यहाँ चला सकते हैं। पूरा सिस्टम है, सिलेबस है, करिकुलम है और पाठ्यक्रम है, टीचर्स ट्रेनिंग भी हम सब कर सकते हैं।